अभी विशु, ये राखी रक्षाबंधन की सूचक है। जब भी तुम इस राखी को देखोगे तुम्हें याद रखना तुमने अपनी बहन यानी माया की रक्षा का प्रण लिया है। तो क्या तुम दोनों प्रण लेने के लिए तैयार हो? हाँ, हम प्रण लेते हैं, हमेशा माया की रक्षा करेंगे। गुरुकाल, ये तो भयलोक है ना? तो हम यहाँ क्यों आए? आपको पता है ना ये जगह बहुत खतरनाक है। आज रक्षाबंधन है और ये भयलोक मेरी बहन डरावनी का लोक है। 100 साल पहले एक 1000 सफेद मायावियों ने उस पर हमला किया था। और उसे यहीं भाई लोग में तिलिस्म में कैद कर लिया था। गुरुकाल, आज के दिन आपको आपकी बहन की याद आ रही है? नहीं, हम डरावनी को मिलने आए हैं यहाँ पर। पर गुरुकाल, अभी तो हमने देखा ना वो एक तिलिस्म में कैद है और यहाँ हमारे सिवा तो और कोई भी नहीं है। तो फिर डरावनी से कैसे मिलेंगे? जानता हूं। देखो यहाँ, थोड़ी देर में सूरज और चांद एक साथ मिलेंगे। इसे काली पूर्णिमा कहते हैं। इस काली पूर्णिमा के बल से मैं अपनी बहन को आजाद कराऊंगा और सूरज और चांद के मिलन की तरह मेरी और मेरी बहन का मिलन होगा। आ गई मेरी बहन। गुरुकाल, ये 100 सालों में अभी तक डरावनी होश में क्यों नहीं है? डरावनी की काली मायावी सिद्धि इतनी शक्तिशाली थी कि वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकती थी। इसलिए सफेद मायावियों ने बहुत कठिन तिलिस्म में उसे कैद कर लिया। उसे जगाने के लिए जरूरत पड़ेगी तांत्रिक क्रिया की। इतनी शक्तिशाली सिद्धि वो क्या है गुरुकाल? कहीं से भी रुद्र की मायावी चाबी अपने पास खींचने की सिद्धि। वो यही कारण था डरावनी को कैद करने का। अब तांत्रिक क्रिया के लिए मुझे एक बच्चे की जरूरत है। सफेद मायावी बच्चा जो तिलिस्म में मेरी बहन की जगा लेगा। सफेद मायावी बच्चे यानी कि अभी विशु या आज रक्षाबंधन और मैं अपनी बहन से रक्षा बंधाऊंगा। आज एक बहन की जान के बदले लूंगा एक बहन की जान। तांत्रिक क्रिया में आहुति होगी माया की। माया की! ये क्या हो रहा है यार? ये क्या है बॉस? पता नहीं माया, पर हम इस तरफ से तब तक नहीं लड़ सकते जब तक ये सारे बच्चे यहाँ पर हैं। माया, इससे पहले ये सारे बच्चे सारफ को देख ले। तू जल्दी से नहीं कहीं और लेके जा, जल्दी। हाँ दोस्तों, जल्दी चलो, मेरे पास राखी के
बहुत सारी चॉकलेट्स है। चल अभी। ये ले विशु, अब हम यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, अब हम इस तारफ को खत्म कर सकते हैं। चल। बाकी सबको तो मैंने सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया, अब अभी और विशु की मदद करती हूँ। माया! विशु! विशु, लगता है माया खतरे में। तुम अपनी शक्ति इस्तेमाल करना चाहती हो ना, कितनी भी कोशिश कर लो, पर ये जादुई जंजीर तुम्हें अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं करने देगी। विशु, हमें इसे जल्दी से खत्म करना होगा। चल! गुरुकाल, छोड़ दे हमारी बहन को। गुरुकाल, वेरी हैप्पी। माया, हमारी बहन माया को गुरुकाल ने अगवा कर लिया। पर माया ही क्यों अभी? और कोई क्यों नहीं? वो भी रक्षाबंधन के दिन ही। हमें माया को किसी भी हमने उस गुरुकाल के चंगुल से छुड़ाना होगा विशु। हाँ, हमें जल्दी से हवेली जाना होगा और ये बात पापा को बतानी होगी। चल विशु, चल। ये लो आओ। ले लो ले लो ले लो। How sweet. आओ। अरे आओ, अरे सुनो, आओ आओ। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आज मैं अपने दिल की बात बोल के रहूंगा। वैसे तो अपने दिल की बात सैकड़ों बार बोल चुका हूं, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं। आओ, तुम टेंशन में हो? आओ, तुम्हें क्या हुआ मेरी? आओ, कुछ टेंशन है? शुक्र, मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया मेरी? आओ शुक्र, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाई। आओ, कर दिया। मुझे पता चल गया। कैसे मैं देख नहीं पाई? हाँ, कैसे मैं तुम्हारा प्यार देख नहीं पाई? पर अब मैंने तय कर लिया। आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। कह दो। हाँ शकूर, हाँ, आज मैं मेरे दिल की बात कह कर रहूंगी। आज मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। हाय। क्या? गुरुकाल ने माया को अगवा कर लिया? हे भगवान, आज का दिन, मतलब मुझे अपने जादुई पंचांग में देखकर पक्का कर लेने दो।
आज का रक्षाबंधन काली पूर्णिमा के दिन है। मतलब गुरु काल ने माया का अपहरण किसी भयंकर तांत्रिक विद्या करने के लिए किया है। काली पूर्णिमा? हाँ बच्चों, काली पूर्णिमा के दिन किए गए तांत्रिक विद्या में बड़ी शक्ति होती है और गुरुकाल मायावी चाबी पाने के लिए कोई ना कोई नई चाल जरूर चल रहा होगा। और इस विद्या में आहुति बनेगी हमारी माया। बच्चों, तुम्हें किसी भी हाल में गुरुकाल को रोकना होगा। अगर गुरुकाल की तांत्रिक विद्या सफल हुई तो उसे रुद्र की चाबी मिल जाएगी और फिर गुरुकाल रुद्र का अमृत पाकर सारे सृष्टि में राज करेगा। नहीं, हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। आज रक्षाबंधन है और मैं और विशु किसी भी हाल में माया की रक्षा करेंगे। चल विशु, चल। बहना, समय आ गया है, जागो। बहना उठो, उठो बहना। उठो बहना। गुरुकाल ने माया को काली पूर्णिमा के दिन अगवा कर लिया। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वो अपनी बहन डरावनी को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। डरावनी? ये तो बहुत ही बुरी खबर है। वो एक बहुत बुरी और बहुत ही शक्तिशाली काली मायावी है। उसके पास रुद्र की चाबी कहीं से भी खींचने की सिद्धि है। इसलिए उसे 100 साल पहले कैद किया गया था। हमें डरावनी को रोकना होगा और उससे भी जरूरी है माया को बचाना। पर हम वो कैसे करेंगे? माया को बचाने का एक ही रास्ता है, डरावनी को खत्म करना। पर इतना जरूर जानता हूं कि उसे मारने का तरीका तुम्हें भयलोक में ही कहीं मिलेगा। भयलोक में? हाँ, पर हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि अगर वो जाग गई तो माया को बचाना तो भूल जाओ। उसकी सिद्धि बहुत शक्तिशाली है। बहना, गुरुकाल वेरी हैप्पी मोहम्मद साहब। भाई, डरावनी भी बहुत खुश हुई। उनका सा भाई हो तो तुम्हारे जैसा। तुमने मुझे आजाद कर दिया, वो भी इस रक्षाबंधन के दिन। वैसे तो रक्षाबंधन पर भाई तोहफे देते हैं, लेकिन इस रक्षाबंधन पर मैं तोहफा दूंगी आपको। भाई मांगो भाई, ये बहन तुम्हें क्या तोहफा दे। अपनी सिद्धि इस्तेमाल करके वो मायावी चाबी छीनकर मुझे सौंप दो। बस बस भाई, अभी लो। मैं अपनी सिद्धि इस्तेमाल करूंगी और वो चाबी जहां कहीं भी होगी मेरी तरफ खींची चली आएगी। वो मायावी चाबी मेरी होने वाली है। फिर तीनों लोग पे मेरा राज होगा, गुरु काल का राज। अभी ये क्या है? हे भगवान, डरावनी जग गई है, वो चाबी खींच रही है। तू ठीक है ना? और रेडी पेपर, जल्दी कुछ कर। मैं कुछ नहीं कर सकता विशु, कोई इस सिद्धि को नहीं रोक सकता। नहीं भाई, मेरी 100 साल की कैद ने मेरी सारी शक्तियों को कमजोर कर दिया है। भाई, अगर तुम्हें चाबी चाहिए तो उससे पहले मुझे मेरी शक्तियां पानी होंगी। क्या करना होगा बहन, मुझे बताओ। मैं दुनिया हिला दूंगा और तुम्हें अपनी शक्ति वापस दिलाऊंगा। नहीं भाई, तुम्हें दुनिया हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। चाबी के लिए तो सिर्फ ये लड़की ही काफी है। मैं इसकी सारी शक्तियां सोख लूंगी
और वो मायावी चाबी पाकर तुम्हें दे दूंगी। ये बुराई का काम करने बहुत मजा आएगा। गुरुकाल, वेरी हैप्पी मोम्बासा। लेकिन भाई हाँ। उससे पहले हमें इस लड़की पर बुराई का रंग चढ़ाना होगा। बस थोड़ी देर में बुराई का रंग तिलिस्म को रंग देगा। उसके बाद तुम माया की शक्ति सोख सकती हो। डरावनी बहुत खुश हुई भाई, बहुत खुश हुई। मोम्बासा। अभी तुम ठीक हो? हाँ पापा। सिद्धि सफल नहीं हुई। इसका एक ही मतलब है, डरावनी अभी शक्तिहीन है। ओए, ये तो अच्छी खबर हुई ना? नहीं, बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए वो माया की शक्तियां चूस लेगी। माया की जान बहुत खतरे में है। तुम्हारे पास उसे बचाने के लिए बहुत कम समय है बच्चों। हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। चल विशु, भाई लोग चल। 1 मिनट बच्चों, जादुई अलमारी तुम्हें वहां लेकर जाएगी जहां भय लोक का द्वार खुलता है। पर तुम में से जो पहले अलमारी में कदम रखेगा उसे सबसे पहले अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। तो फिर पहले मैं जाता हूँ, ठीक है विशु? ठीक है। अभी रक्षाबंधन के दिन युवा अपहरण हम पूरा करेंगे। अपनी बहन माया को हर हाल में सुरक्षित वापस लाएंगे। चल विशु। कोई है? विशु! अभी? अरे ये अभी कहाँ फंस गया? अभी? अभी मैं यहाँ हूँ। अरे अभी तो मुझे सुन भी नहीं पा रहे। अभी भाई लोग का दरवाजा मिल गया। अब तू फटाफट से अपने भाई को हरा, वरना ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अभी जल्दी कुछ कर। हे भगवान, ये कमरा तो छोटा हो रहा है। ऐसे में तो ये मुझे कुचल के मार डालेगा। मैं इन दीवारों के बीच में दब के मर जाऊंगा। यही तो मेरा सबसे बड़ा डर है। अभी ये कमरा तो और छोटा हो रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, सांस फूल रही है। ऐसे में तो ये कमरा मुझे कुचल देगा। विशु, विशु कहाँ है तू? अभी कमरे के साथ साथ दरवाजा भी बंद हो रहा है। जल्दी कुछ कर। अभी विशु, विशु कहाँ है तू? विशु, विशु बचा, कोई है? नहीं विशु, विशु बचा, विशु बचाओ, कोई है? विशु कहाँ है तू? नहीं नहीं नहीं। अभी उठ, तू आज नहीं मान सकता। अभी उठ। अब बस थोड़ी सी और हिम्मत कर। अभी उठ। अभी को छोटी जगह में हमेशा घुटन होती है, यही उसका सबसे बड़ा डर है।
दरवाजे तो बंद हो रहा है। अभी अपने डर से लड़ अभी, वरना भाई लोग का दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी अगर ये दरवाजा बंद हो गया तो ये फिर कभी नहीं खुलेगा। अभी हिम्मत कर। डर के मारे मेरे वार में भी कोई शक्ति नहीं है, ऐसे तो मैं कुचल के मर जाऊंगा। अभी हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर थोड़ी सी भी देर होगी तो डरावनी माया की सारी शक्ति सोख लेगी और अपनी सिद्धि से मायावी चाबी भी हासिल कर लेगी। और सबसे बड़ी बात, माया की जान भी चली जाएगी। अभी आज रक्षाबंधन है, हमने माया की रक्षा करने का प्रण लिया है। थोड़ी सी हिम्मत कर, अपने डर को हरा अभी। नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं हार गया। ये राखी रक्षाबंधन की सूचक है। जब भी तुम इस राखी को देखोगे तुम्हें याद रखना, तुमने अपनी बहन यानी माया की रक्षा का प्रण लिया है। हाँ, हम प्रण लेते हैं, हमेशा माया की रक्षा करेंगे। नहीं नहीं, मैं माया को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं माया की रक्षा करूंगा। मैं आ रहा हूं माया। अभी जल्दी चल, अभी जल्दी चल। हाँ, आर्या पर जीते हुए की रफ्तार। रक्षक, अभी दिखाओ। गुरुकाल भेड़िया ने बम्बासा। देखा बहन, मैंने कहा था ना, ये है रुद्र के रक्षक। खास तौर से अभी जो बहुत तेज है, ये मेरे काम में रोड़ा बन सकता है। भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज रक्षाबंधन का दिन है और आज के दिन ये बहन अपने भाई को निराश नहीं करेगी। ये मेरा लोक है, भाई लोक, डरावनी का लोक। ये लोक इन पिद्दियों को कच्चा चबा जाएगा। हाँ बहना, हाँ। हाँ, माया पर बुराई का रंग चढ़ रहा है बहना। पूरा होते ही सारी शक्ति तुम सोख लेना, फिर शक्तिशाली बनकर अपनी सिद्धि से वो मायावी चाबी खींच लेना और मुझे दे देना। वो चाबी मेरी होगी, रुद्र का अमृत मेरा होगा, कुबेर का खजाना मेरा होगा, तीनों लोक भी होगा मेरा राज। कालों के काल, गुरु काल का। बड़ा ही शुभ है ये रक्षाबंधन का दिन। भाई भाई और बहन के लिए अद्भुत तोहफे लेकर आया है। अभी तो ठीक तो है ना? हाँ, अगर माया की राखी नहीं देखी होती तो मैं अपने डर को कभी भी नहीं हरा पाता। चलो अच्छा है, हम भाई लोग तो आ गए। पर ओए, भाई लोग सचमुच में भाई लोग हैं। अब हमें सबसे पहले उस डरावनी को हराने का एक तरीका ढूंढना होगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बच्चों। अभी वो देख, चल। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगी, पर पहले मुझे यहाँ से खोद कर निकालना। पर आप तो इस पत्थर में फंसे हुए हैं, हम आपको कैसे निकाल सकते हैं? उस दिशा में एक जादुई कुदाल है, तुम उसे ले आओ तो मैं बाहर आ सकता हूँ। जल्दी करो बच्चों, मैं जानता हूँ तुम डरावनी को रोकने और अपनी बहन को बचाने आए। आप
आपको कैसे मालूम? जो चीज मैं तुम्हारे हवाले करूँ ना, उसने मुझे बताया। जाओ बच्चों, अब ज्यादा देर मत करो, मगर ध्यान रहे उस दिशा में जैसे ही तुम पत्थर की लकीर पार करोगे, जादुई दलदल हो, भय लोग में हर कदम पर मौत है। मैं मौत को भी हरा दूंगा, पर मैं माया को कुछ नहीं होने दूंगा। चल विशु। तुम बच्चे जानते नहीं हो, तुम अपनी मौत की ओर जा रहे हो। भाई, अब इन लड़कों को और इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता। डरावनी को बहुत खुशी हुई। भाग शकूर भाग। ये जो मेरी आऊ है ना, एकदम से नहा धो के मेरे पीछे पड़ गई है। आज रक्षाबंधन है, अगर उसने राखी बांध दिया तो मैं तो उसका भाई बन जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, बेचारी मेरे प्यार में पगला गई है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे आओ, क्यों मुझे डराती रहती हो? शकूर, आज तो मैं तुझे भाई बना के रहूंगी। नहीं मेरी आऊ। और फिर हमेशा के लिए तेरी वो प्यार वाली वाहियात बातें ना खत्म हो जाएगी, और फिर तू मेरा भैया। सैया कभी भैया होता है क्या? अच्छा, भैया नहीं। शकूर मेरा भैया। चल, अब मैं तेरी बहन हो गई, इसी बहाने हाथ तो मिलाओ। सैया कभी भैया नहीं होता। नकली हाथ शकूर। शकूर, मैं ना तुझे भाई बना के रहूंगी। अवी, वो देख, वो रहा जादुई कुंडल। चल अवी, संभल के विशु। उस आदमी ने हमें बताया था कि इस पत्थर की लकीर के बाद जादुई दलदल है। अवी, ये जमीन तो एकदम ठोस है, यहाँ तो कोई दलदल नहीं है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। संभल के चलना विशु। विशु, भाग, हम। विशु, माया, विशु, कहाँ चले गए सब? अभी क्या हुआ दीदी? देखिए ना भैया, पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए। ऐसे ही हर रोज गायब हो जाते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए इन्हें। क्या? बच्चे गायब हो गए? हे भगवान, क्या होगा अब इन मासूम जानों का? भैया, भाभी, घबराओ मत। छुट्टियों का समय है, बच्चे बाहर गए होंगे अपने दोस्तों के साथ खेलने। आ जाए। नहीं आदित्य, आप एक माँ के दिल को और अपने बच्चों के लिए उनके दर्द को नहीं समझेंगे, बल्कि मुझे तो लगता है कि आप जानते हैं कि बच्चे कहाँ जाते हैं। अरे बहू, बच्चे हैं, खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। बचपन की यही तो कहानी होती है, क्यों परेश? पानी? अरे हाँ माँ जी, वैसे भी आजकल सारी जगह पानी की बड़ी दिक्कत है। कभी कभार तो मुझे भी नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है। आपको पानी चाहिए? अरे ऐसा कहिए ना, अभी यही मंगवा देती हूँ। जजंतम ममंत्रम इच्छा पूर्त्यम।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भाग्यवान कहाँ है? जहां भी हो अभी और विशु, माया को लेकर जल्दी घर आ जाओ। अभी बजा। अभी चल। अभी अभी जादुई कुठार तो मिल गए, लेकिन अब हम वापस कैसे जाएंगे? सिर्फ एक ही तरीका है विशु, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम तेरी रफ्तार का इस्तेमाल करके एक ही छलांग में इस पत्थर की लकीर के पार पहुंच जाएंगे। हाँ, चलो अभी। हाँ, आर्या पार जितना विशु की रफ्तार। चल विशु। ओए विशु, अभी विशु बच। चल विशु, माया के पास बहुत कम समय बचा है। हाँ चल। रफ्तार का इस्तेमाल करके तोड़ दे ये पत्थर। चल विशु। हमने आपको पत्थर से निकाल दिया, अब आप हमें वो चीज दे दीजिए जो हमारे सारे सवालों का जवाब देगी। हाँ हाँ, ये लो कोटक कद्दू, ये तुम्हारी मदद करेंगे। कोटक कद्दू, अब तुम्हें जल्दी से बता दो कि गुरुकाल ने माया को कहाँ छुपाया है, वो उसके साथ क्या कर रहा है। माया ठीक है कि नहीं, प्लीज हमारी मदद करो। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा दोस्त। मैं तुम्हें ले चलूंगा दूर दृष्टि के पास। दूर दृष्टि, ये क्या है ओए? बड़ी जादुई चीज है, जो चाहे वो दिखाती है। हर प्रश्न का उत्तर है उसके पास। आओ दोस्तों, मैं उस तक तुम्हें ले चलता हूँ। वहाँ तुम खुद देख लेना माया कहाँ है, कैसी है। आओ। ये नागिन मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? सारे रास्ते बंद हो गए। बाबू, आओ। अब कहाँ भाग के जाओगे शकूर? तुम यहाँ कैसे? अब तो मैं तुम्हें ये राखी बांध कर ही रहूंगी और तुम्हें बना के रहूंगी अपने भैया। शकूर भैया, छोटे से प्यारे से शकूर। देखो, मैं तुम्हारा भैया कभी नहीं बन सकता। बनूंगा तो सिर्फ सैया। अच्छा सैया, अब देखती हूँ कहाँ भागते हो। कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ हाँ, अब भागो। मैं तुम्हें अपनी बहन कभी नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, ठीक है शकूर, मैं तेरी बात मान लूंगी। मैं तुझे ये राखी नहीं बांधूंगी, लेकिन इससे पहले ना मेरी शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? अरे मैं तुम्हारे सामने ना ऐसे चुनौतियां रखूं। अगर तुम वो चुनौतियां पार कर गए ना, तो फिर ये राखी मैं तुम्हें नहीं बांधूंगी। शर्त मंजूर है?
मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त? अगर मैं चुनौती जीत गया तो तुम मेरी आऊ बनोगे। क्या मतलब तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो मंजूर है? मंजूर है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हारने वाले हो। ठीक है, मुझे भी मंजूर है। चलो चलो। रहना मत माया, हम तुझे बचाने के लिए आ रहे हैं। खोटक कद्दू और कितनी दूर? कहाँ है ये दूरदृष्टि? हमारे पास समय बहुत कम है। हाय, हमें माया को भी बचाना है। वो भी डरावनी उसकी शक्ति सोख ले उसके पहले। मैं तुम लोगों की तकलीफ समझ सकता हूँ। मेरी भी एक बहन है कुमकुम कद्दू, उसे कुछ हो जाएगा तो मुझे भी बड़ी परेशानी होगी। चिंता दूर कर दो दोस्त, हम दूर दृष्टि तक आ गए हैं, देखो। चल विशु। वो जो बीच में दिख रहा है वही है दूरदृष्टि। उससे जो भी पूछोगे वो दिखाएगा। तुम माया को वहीं देख सकते हो। ओए, तो देर किस बात की? चलो जल्दी। नहीं दोस्तों, रुको। आगे बढ़ने से पहले जान लो कि यहाँ डरावनी के छोड़े 3 राक्षस हैं जो 100 साल से यहाँ पहरा दे रहे हैं। वो यहाँ किसी को पैर भी नहीं रखने देते। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। हमारे पास जवाब पाने का सिर्फ वही एक तरीका है। ठीक है बच्चों, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता हूँ। चल विशु। विशु भाई, ये क्या है? ओए, मैंने कहा था ना भाई, ये मेरा लोक है, डरावनी का लोक, भाई लोक। अब ये बच्चे यहाँ तड़प तड़प के मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे भाई। डरावनी बहुत खुश हुई। उनका सही कह रही थी बहना, सही कह रही थी। अब माया पर बुराई का रंग बस लगभग चढ़ ही चुका है, और पूरा चढ़ते ही इसकी शक्तियों को सोख लेने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, और फिर से तुम्हें शक्तिशाली बना देंगे बहना, शक्तिशाली। और उसके बाद मैं अपनी सिद्धि इस्तेमाल करूंगी और छीन लूंगी वो मायावी चाबी। एक बहन का एक भाई को इस रक्षाबंधन पर अद्भुत तोहफा। कितना महान तोहफा बहना, कितना महान तोहफा। जैसे ही मायावी चाबी मेरी होगी, पा लूंगा मैं रुद्र का अमृत, पा लूंगा मैं कुबेर का खजाना, और तीनों लोकों पर अपना राज फैलाने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। और सोने पे सुहागा होगा रुद्र के रक्षकों की मौत। यहां माया की, और वहां अभी और विशु। खेल खत्म। ये किस तरीके के भूत हैं? ये वही दूरदृष्टि के रखवाले हैं दोस्तों, जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इन्हें खत्म किए बिना तुम दूरदृष्टि से सवाल नहीं पूछ पाओगे। इन्हें खत्म करने का एक ही तरीका है, इनको जमीन से छुआ दो तो ये धुआं होकर नष्ट हो जाएंगे। अभी ये लोग तो हवा में उड़ रहे हैं, इन्हें हम जमीन पर कैसे लाएंगे? हमें इन्हें किसी भी तरह से खत्म करना होगा। माया को कुंकल और डरावनी ने अगवा कर लिया है। वो माया की शक्ति उस डरावनी में डाल देंगे। अगर उस डरावनी को माया की शक्ति मिल गई तो अपनी सिद्धि से मायावी चाबी को छीन लेगी। हमें माया को किसी भी हाल में बचाना ही होगा। इनके हथियारों से बचकर रहना दोस्तों, वो तुम्हारा खून नहीं बहाएंगे बल्कि हर बात पर छोटा करते जाएंगे। फिर आखिरी बार तुम्हें भी धुआं बनाकर नष्ट कर देंगे।
बस अब कुछ ही देर और भाई, उसके बाद इन बच्चों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हाँ बहना, चढ़ गया माया पर बुराई का रंग। अब तुम उसकी शक्ति सोख सकती हो। इससे माया खत्म हो जाएगी, तुम अपनी सिद्धि फिर से इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ? भाई, ये रक्षाबंधन का दिन हम दोनों भाई बहनों के लिए कई अद्भुत तोहफे लेकर आया है। भाई, अब शक्ति सोखने की प्रक्रिया शुरू करो। ठीक है बहना। शक्ति का स्थानांतरण शुरू हो गया। बस थोड़ी देर में प्रक्रिया खत्म। तो शकूर, मेरे शर्त के हिसाब से तुम्हारी पहली चुनौती ये है कि तुम्हें इस बर्फ के सिली पर सोना होगा। अगर तुम हार मानना चाहते हो तो तुम मान सकते हो। फिर राखी, भैया, ये इम्तिहान मैं जरूर पास करूंगा। तुम्हें पाना जो है। ठीक है, तुम देखो, मतलब मैं आती हूँ। ओके। ये बार बार कहाँ चली जाती है? ठीक है। चल शकूर, आज तुम्हें दिखा देना है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। बाप रे, ये बर्फ तो इतनी ठंडी है कि कुछ ही पलों में मेरी जान निकल जाएगी। हाँ, अभी आऊ नहीं है। ये लाल मिर्च खाते ही मेरे अंदर इतनी गर्मी पैदा होगी। ये बर्फ खुद ही पिघलकर पानी बन जाएगा। इतनी तीखी, एक आऊ के लिए, एक शादी के लिए। आऊ, मेरे अंदर बहुत गर्मी महसूस हो रही है। आऊ, क्या करूं? हाँ, इस पर लेट जाता हूँ। आऊ, बड़ी तीखी मिर्ची थी। आऊ, एक प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आऊ, मेरी सोना, मेरी डार्लिंग, आजा, देखो मैं तैयार हूँ, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। आ गई मेरी आऊ। नागिन। तुम ये मजे कर रहे हो? मुझे तो लगा कि तुम हार मान लोगे। लेकिन शकूर, तुम्हें इतने ठंड में पसीना कैसे आ रहा है? क्या मेरी डार्लिंग, ये देखो, मैं तुम्हारा हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। अब देखो, इम्तिहान में मैं पास भी हो जाऊंगा। आऊ, मैंने कहा था ना, मेरा प्यार देखना एक दिन तुम्हारी सब चुनौतियों को हरा देगा। मैं पकड़ा क्या? नहीं, शकूर नहीं पकड़ा जाएगा। शकूर, मुझे सब कुछ पता चल गया।
तो तुमने इस ठंड को काटने के लिए ये सब मिर्चियां खाई है ना? तुम्हें पता चल गया मेरी आऊ? नहीं, वो क्या है कि अब राखी बांधने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्त, अब विशु के पास और मौके नहीं हैं। अगली बार इन राक्षसों का हथियार उसे अगर छुएगा तो वो धुआं हो जाएगा। विशु, ये सारे राक्षस तेरे पीछे बड़े। थैंक यू, तूने मेरी जान बचा ली। चल विशु। दोस्तों, अब हम दूरदृष्टि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आओ। तूने पिछली चुनौती में बेईमानी की थी, इसलिए ये वाली चुनौती मैंने और भी खतरनाक बना दिया है। ये देख रहे हो? चलता हुआ कोयला। हाँ, तो इस चुनौती में ना तुम्हें इसे पार करना है, बस, वो भी नंगे पैर। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम जीत गए, और अगर हार गए तो तुम्हें तो पता ही है, राखी राखी भैया। आओ, मतलब सोना, इस धधकते हुए आग पर जाने से पहले क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हो? क्या? पानी? पता नहीं इस पर चलने के बाद मैं जिंदा बचूं भी या नहीं। ठीक है, नाटक बंद करो। अब मैं इस पैर के दस्ताने को पैर में पहन लूंगा, फिर आग पर चल के चला जाऊंगा। नागिन को पता भी नहीं चलेगा और मुझसे शादी भी हो जाएगी, फिर हनीमून। हो गया। लो, थैंक यू। शादी के बाद ऐसे ही सुबह सुबह पानी पिलाते रहना। हाँ, लो। मारक। अब चलो। और नहीं तो क्या, नंगे पैर जाओ। नंगे पैर? नहीं तो क्या। ठीक है। देखो, मैं चप्पल उतार रहा हूँ। आग है, बहुत गर्म है, पैर जल जाएगा। आओ, आओ, देखा मेरी आऊ। तूने ये पार कैसे किया? आऊ, मेरी सोना, ये आग मेरे प्यार के धधकते आग के सामने कुछ भी नहीं। अब तो तुम शर्त हार गई ना। अब तो करोगे शादी? क्या ये? तुम्हारा प्यार
पाने के लिए सब करना पड़ता है। झूठ बोलता हूँ और कुछ भी करता हूँ, पर तुम्हारा प्यार पाने के लिए करता हूँ। अरे आओ। करोगे? तुमने बेईमानी की ना, अब तुम देखो। भैया, रक्षाबंधन, मेरे भैया। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, दूरदृष्टि, हमारी बहन माया को गुरुकाल ने अगवा कर लिया। हमें जल्दी से बताओ, माया कहाँ पर है और किस साल में है? माया, माया! ये गुफा तो भयलोक के पश्चिम में है। और गुरुकाल माया की शक्ति डरावनी में डालना शुरू भी कर दिया है। हमारे पास माया को बचाने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आज रक्षाबंधन के दिन ही हम माया की रक्षा नहीं कर पाए, और अगर उसको कुछ हुआ तो वो हमारी वजह से होगा। नहीं विशु, हम अपना प्रण निभाएंगे। हम माया की किसी भी हाल में रक्षा करेंगे। दूरदृष्टि, हमें जल्दी से बताओ, हम माया तक कैसे पहुंचे? ये तो पवित्र जल की नदी है। इसके पानी से किसी भी काले जादू का प्रभाव खत्म हो जाता है। बोलते हैं कि इसका पानी अगर डरावनी पर पड़ जाए तो वो और उसका जादू नष्ट हो जाएंगे। अब तो ये करना नामुमकिन है। नामुमकिन? पर क्यों है? क्योंकि ऐसा करना बहुत खतरनाक है। पवित्र पानी सिर्फ जादुई कमंडल में डाला जा सकता है और उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। पवित्र जल की नदी के पास उगे ये पौधे देख रहे हो? इनका अगर एक भी कांटा किसी को भी चुभ जाए तो वो तुरंत पत्थर हो जाएगा। अगर माया को बचाने का यही इकलौता रास्ता है तो हम कुछ भी करके उस कमंडल को हासिल करेंगे, उस डरावनी को भी खत्म करेंगे। चल विशु। रुको दोस्तों, ये पौधे बहुत ही खतरनाक है, पर असली खतरा ये नहीं, जादुई कमंडल खुद है। क्या मतलब? 100 साल पहले खुद डरावनी ने जादुई कमंडल पर काला जादू कर दिया था। अब वो बहुत ही विनाशक और खूंखार हो गया है। नदी के पास भटकने वाले हर प्राणी की जान ले लेता है। एक कमंडल हमारा क्या बिगाड़ लेगा? चल अभी उसे हासिल करते। तेरा क्या होगा शकूर? शकूर मैं ये बांध के यहाँ तो हम आ गए, अब बस इस कमंडल को ढूंढना है। कमंडल तो वाकई भी बहुत खतरनाक है विशु। हमें कुछ भी करके इसे पकड़ना होगा। हाँ, पर हम इससे लड़ेंगे कैसे? ये तो तोप की गोली की तरह ताकतवर है। लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इससे लड़ेंगे। आदित्य, आदित्य, बच्चों को कोई अता पता नहीं है। इतनी देर तक बिना बताए घर से बाहर रहना उनके लिए ठीक नहीं है। मैंने भी टीवी में सुना है, आए दिन कुछ ना कुछ अनोखी खबरें आती रहती है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं कहाँ होंगे बच्चे। हम तीनों बच्चों को खोजने जा रहे हैं। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अगर तुम बच्चों को ढूंढने बाहर गए तो पूरे सूरजपुर में बात फैल जाएगी कि महाराज आदित्य अपने घर की सुरक्षा नहीं संभालता। न जाने इस खबर की लोग क्या प्रतिक्रिया करें। आदित्य, मैं माँ हूँ और मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है। मैं आप लोगों की भावनाओं को नकार भी नहीं रहा। बच्चे जहां कहीं भी
सुरक्षित घर वापस लौट आएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। कम से कम मुझ पर भरोसा कीजिए और थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। देखिएगा बच्चे खुद ब खुद वापस लौट आएंगे। हम थोड़ी देर के लिए रुक जाए, लेकिन उसके बाद आप भी हमें बच्चों को ढूंढने से नहीं रोक। ठीक है, रुक। मैं इससे ज्यादा समय तुम्हें नहीं दिला सकता। अभी माया को बचा के लाने का तुम्हारे पास इतना ही समय है। आइडिया, विशु तू अपनी रफ्तार का इस्तेमाल कर और पकड़ ले इस कमांडर को। ठीक है फिर। आर्यपार जीते विशु की रफ्तार। विशु, विशु तू ठीक तो है ना? विशु उठ जा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कमांडर हमारी जान ले लेगा। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं, लेकिन हम दोनों को कुछ हो गया तो माया को कौन बचाएगा? मैं जानता हूँ विशु, हमने माया को वचन दिया कि हम उसकी रक्षा करेंगे, पर उसी दिन दिया वो वचन हम निभा नहीं पाए। हाँ, पर भगवान ने हमें एक और मौका दिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी हाल में हार नहीं मानेंगे, माया को बचा के ही रहेंगे। बस थोड़ी देर में पूरे तरीके से माया की शक्ति डरावनी में आ जाएगी। इस तरफ माया की जान गई और उस तरफ चाबी मेरे हाथ में आई। मतलब चाबी आते ही तीनों लोग पर मेरा राज होगा, गुरु काल कर रहा। अभी विशु, ये कमंडल तो हमें इन पौधों की तरफ धकेल रहा है। अगर इन पौधों का कांटा किसी को भी लग जाए तो हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है। हमें थोड़ा संभल के रहना होगा। विशु, विशु, विशु कहाँ है तू? अभी मैं यहाँ हूँ। विशु, विशु, अभी ये तूने क्या किया है? खुद पे चोट क्यों ली? बहन को तो नहीं बचा सका था, भाई को तो चोट पहुंचने नहीं दे सकता हूँ ना। मैं तो झूठा था, हाथ दे। विशु, विशु, विशु ये क्या हो गया तुझे? होश में आ विशु, हमने रक्षाबंधन का प्रण लिया, हम भाई को उस गुरुकाल से बचाएंगे, वरना गुरुकाल
माया की सारी शक्ति अपनी मन डरावनी में डाल देगा और माया को मार देगा। होश में आ विशु, प्लीज होश में आ। अब बहुत जल्द माया की सारी शक्ति डरावनी में आ जाएगी। एक तरफ माया खत्म और दूसरी तरफ डरावनी अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करके वो मायावी चाबी खींच लेगी। ये मायावी चाबी हो जाएगी मेरी, फिर मेरा होगा रुद्र का अमृत, फिर तीनों लोकों पे राज करेगा ये गुरुकाल। गुरुकाल वेरी हैप्पी मम्बास। ये सब कुछ होगा अभी, ये सब कुछ होगा तुम्हारी मुझे रोकने की सारी कोशिश के बावजूद होगा। विशु तो गया, माया जाने वाली और तेरी भी मौत यहीं पर होगी। भाई लोग बनेगा रुद्र की रक्षों का कब्रिस्तान। घबरा मत विशु, मैं माया को कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुझे भी ठीक कर दूंगा। कैसे? बोलते हैं कि इसका पानी अगर डरावनी पर पड़ जाए तो वो और उसका जादू नष्ट हो जाएगा, और वो भी डरावनी को अगर खत्म कर दिया तो उसका सारा जादू खत्म हो जाएगा और फिर विशु भी ठीक हो जाएगा। डरावनी को खत्म करने के लिए इस नदी का पवित्र पानी सिर्फ इस कमंडल में ले जा सकते हैं, पर तो उस डरावनी ने अपने जादू से मंडल को भी भ्रष्ट और खूनी बना दिया। इस पर वार करने से भी कोई फायदा नहीं, मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। ये तो पवित्र जल की नदी है, इसके पानी से किसी भी काले जादू का प्रभाव खत्म हो जाता है। आइडिया, मुझे इस कमंडल पर वार नहीं करना, मुझे इसे चकमा देना। ए लोटे, आजा, आजा। ए लोटे, आजा, आजा, मार मुझे, हिम्मत है तो मार के बता। आजा ना, आजा, आजा। मैं जानता था इस पवित्र नदी के पानी की मदद से इस लोटे पर किए सारा काला जादू खत्म हो जाएगा। मैंने इसमें बहुत सारे पवित्र पानी इकट्ठा कर लिए। अब मैं इसकी मदद से उस डरावनी को खत्म करूंगा और माया और विशु को भी बचाऊंगा। माया और विशु को पूरी हवेली में ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिल रहे और अभी का भी कुछ अता पता नहीं है। अगर आदित्य ने मुझे नहीं रोका होता ना तो मैं कब का उन्हें ढूंढने चली गई होती, लेकिन अब मैं और नहीं रुकूंगी, चाहे आदित्य कुछ भी बोले। दीदी, मैं जो टीवी में धारावाहिक देखती हूँ ना, उसमें बच्चों को परिवार के दुश्मन उठा के ले जाते हैं। कहीं हमारे बच्चों को भी। अरे इतने धारावाहिक मत देखा करो, इससे प्रवृत्ति खराब होती है। दुनिया भर की औरतों की यही समस्या है। अरे बच्चे हैं, आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहीं कहीं खेल रहे होंगे। क्यों परेश? क्या बच्चे फेल हो रहे होंगे? नहीं नहीं बाजी, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। लगता है आजकल इन लोग का पढ़ने में मन नहीं लगता है। स्कूल में इनके टीचर इनकी पिटाई नहीं करते आजकल। क्या कहा परेश?
मिठाई नहीं देते? हाँ, हमारी खातिरदारी में कैसे चुप हो गई? मिठाई चाहिए ना? मैं अब भी लाती हूँ। जगदम मंगलम इच्छा पूर्णम। अरे माँ ये क्या कर दिया? अरे बाप रे! माँ जी, हर दिन आप लोग कैसे गड़बड़? इस बार तो सच्ची में गड़बड़ कर दी। फिक्र मत करो ना, मैं सब कुछ ठीक कर देती हूँ। जगदम मंत्रम इच्छा पूर्णम। आदित्य, मैंने इन तीनों का ध्यान बच्चों से तो हटा दिया है, लेकिन क्या माँ? बच्चे बहुत बड़े खतरे का सामना करने गए हैं। पता नहीं अभी और विशु कहाँ होंगे, वो माया को बचा पाएंगे कि नहीं। मुझे कुछ पता नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बस कुछ ही पलों की बात है, अब डरावनी हो जाएगी फिर से शक्तिशाली। अब रुद्र की चाबी मेरी होने वाली और पूरी सृष्टि मेरे कदमों के नीचे होगी, नीचे। ऐसा कभी नहीं होगा गुरुकाल, तुम्हारा चाबी पाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं तुम्हें माया को एक भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। ये मेरा एक रुद्र के रक्षक का वादा है। रुद्र के रक्षक? राखी के दिन मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को उठा के ले गया, कहां थी तुम्हारी बहादुरी? जब विशु पत्थर की मूर्ति में बदल गया तो कहां था तुम्हारा जज्बा? बोलो। माया की चरण भी बाकी है गुरुकाल, और विशु को भी मैं डरावनी को खत्म करने के बाद वापस इंसान बना दूंगा। ये देखो। ये तो। हाँ गुरुकाल, ये छड़ी का मंडल है जिसमें पवित्र पानी लाया हूं। ये डरावनी पर पड़ते ही वो नष्ट हो जाएगी और खत्म हो जाएगा हमारी काली चालों का ये किस्सा। नहीं। हाँ। 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 अभी इस बार तुझे मैं टांग अड़ाने नहीं दूंगा, खत्म करके रहूंगा तुझे। मायावी चाबी मेरी है, गुरु काल की है। रहने मत माया, मैं आ रहा हूं। रक्षाबंधन के दिन तुमने मेरी बहन को अगवा किया, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसकी सजा मैं दूंगा। सूर्य की शक्ति तेरा मुसीबत से मुक्ति। आइंदा से मेरी बहन को आंख उठा के भी मत देखना। अब मेरी शक्ति हुई पूरी, डरावनी खुश हुई। माया, तेरी बहन में बहुत शक्ति थी लड़के, लेकिन अब वो मेरी हो चुकी है। बस अब कुछ ही देर में उसका बचा कुचा अस्तित्व भी गायब हो जाएगा। तो
तू हार गया लड़के। अब इस पिद्दी से खेलने की मेरी बारी है भाई, मेरी है भाई, मेरी। मैं यहां हूं लड़के, बस खेल खत्म। अब मैं अपनी सिद्धि का इस्तेमाल करूंगी और तुझसे तेरी मायावी चाबी लेकर अपने भाई को दे दूंगी। तू हार गया लड़के, हार गया। हजारों लाखों सालों में पहली बार मायावी चाबी किसी काली माया के हाथ में आई है। दिखावी, बुराई की जीत हुई। हे भगवान, अभी शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने गया है। उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। माँ, आंसू मत बहाओ माँ, अभी पे भरोसा रखो। वो रुद्र का रक्षक है और उसकी लड़ाई सच्चाई से है। सच्चाई कभी बुराई से हार नहीं सकती माँ। लेकिन बेटा, वो डरावनी से लड़ने गया है, एक ऐसी काली मायावी जिसे हराने के लिए 100 साल पहले हजारों सफेद मायावी लगे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है हमारे अभी के लिए। पर माँ, अभी कोई मामूली सफेद मायावी नहीं। उसके जन्म के समय भविष्यवाणी हुई कि वो बुराई का नाश करेगा। गुरुकाल भी उससे इसीलिए डरता है क्योंकि गुरुकाल का भी अंत अभी के हाथों ही लिखा है। मुझे पूरा विश्वास है अभी जरूर जीतेगा, जरूर जीतेगा माँ। गुरुकाल, very happy, Mombasa. लो भाई मायावी चाबी और कर लो तीनों लोगों पे राज। मायावी चाबी। जब भी तुम इस राखी को देखो, याद रखना तुमने अपनी बहन यानी माया की रक्षा का प्रण लिया। नहीं, आज रक्षाबंधन है, मैं रक्षाबंधन का वचन निभाऊंगा। मैं माया को कुछ भी नहीं होने दूंगा। रुद्र की मायावी चाबी। रावणी को तो सिर्फ पवित्र पानी से खत्म किया जा सकता है, पर वो तो मुझे पानी इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दे रही है। आइडिया।
अभी ये तुमने क्या कर दिया? ये तो पवित्र पानी है। नहीं, डरावने! नहीं! अभी माया तू ठीक तो है ना? हाँ, बॉस, पर ये उनका और विशु का माया डरावनी की खत्म हो गई, सारा भाई लोग भी खत्म हो रहे। मैं तो सारी कहानी बाद में समझाऊंगा। अब भाग यहाँ से, चल। आदित्य, आपकी बात को रखते हुए मैंने बहुत देर इंतजार कर लिया और बच्चे अब तक घर नहीं आए, इसलिए अब मैं भैया और भाभी के साथ बच्चों को ढूंढने जा रही हूँ। पर रुक्मिणी सुनो तो। नहीं आदित्य, अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूं। वैसे भी जिस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप बच्चों के बारे में कुछ छुपा रहे हैं। अगर बच्चे मुझे नहीं मिले या उन्हें कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूं। भैया, भाभी, चलिए हमें बच्चों को लेने जाए, जल्दी करिए। रुक्मिणी, रुक्मिणी मेरी बात सुनो। रुक्मिणी, हाँ बॉस, मैं ठीक हूँ और अभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अभी हमें यहाँ से चलना होगा दोस्तों। डरावनी की खत्म होते ही सारा भाई लोग भी खत्म हो रहे हैं, तो फिर हमें जल्दी चलना चाहिए। चलो। जब हम तीनों साथ तो खोल दो अपने हाथ, प्यारी अलमारी सुन लो हमारी बात। चलो दोस्तों, चलो। रुक्मिणी सुनो। मम्मी, बच्चा। अभी माया, विशु, कहाँ थे तुम तीनों? तुम्हें पता है कब से हम तुम सबको ढूंढ रहे हैं? पता है तुम्हें, मैं भी कितने डर गई थी। आप डरिए मत मम्मी, इसमें डरने जैसी बात है। मेरी रक्षा करने के लिए अभी और विशेष जैसे भाई जो है। चलो मेरे बच्चे आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। अरे रक्षाबंधन की मिठाई तो किसी ने अभी तक खाई नहीं। मैं भी लाती हूँ। नहीं माँ, अरे मैं तो इस मिठाई के बारे में बात कर रही थी। परेश को मिठाई से डर लगता है क्या? नहीं दादी,